everyone. Today we have a patient of myopathy. मैं डॉक्टर सैयद मोहम्मद अशरफ। आज हमारे पास एक ऐसे पेशेंट हैं जिनको ऐसी परेशानी है जिसको मायोपैथी एक ब्रॉड टर्म में कहा जाता है। और मायोपैथी का मतलब होता है कि मांसपेशियों से संबंधित कुछ बीमारियां होती हैं। तो ये कई ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करी जाती है। कुछ होती हैं जो पैदाइशी होती हैं, जन्म पे ही आ जाती हैं। कुछ ऐसी होती हैं कि बच्चा जन्म पर एकदम नॉर्मल रहता है, उसके बाद फिर प्रेजेंट करती हैं। और कुछ बीमारियां इसमें अधिकतर करके लड़कों में पाई जाती हैं, एक्स लिंक्ड होती हैं। और कुछ ये इनमें जेनेटिक होती है, मतलब कि आनुवांशिक बीमारियां होती हैं। सो इनकी एज जो है वो 10 इयर्स की है। इनकी माता जी भी साथ में आए हैं और पता नहीं कैसे पूछ कर भी मेरे पास पहुंचे ये लोग, क्योंकि ऐसे मेरे पास बहुत सारे बच्चे रहते हैं न्यूरोलॉजी वाले जो चल नहीं पाते या उनको जन्म पर रोए नहीं है, हाथ पैर में ऐंठन रहती है, मिर्गी पड़ती है। सो इस बच्चे में अगर जैसे आप लोग ध्यान से अगर देखें, सो द चाइल्ड इज नॉट एबल टू स्टैंड, मतलब कि ये खड़े भी नहीं हो पाते हैं। इनकी माता जी इनको गोद में लेकर के आई हैं, अपने पैर पे खड़े भी नहीं हो पाते हैं, बिल्कुल जोर नहीं दे पाते हैं ये। और ये जन्म पे बिल्कुल नॉर्मल पैदा हुए थे, अच्छे थे बिल्कुल। 7 साल तक की आयु तक बिल्कुल नॉर्मल थे, स्कूल भी जाते थे। 7 साल के बाद इनको फिर ऐसी समस्या शुरू हुई कि बच्चा पैर लड़खड़ा के चलना शुरू हुआ। और उसके बाद फिर ये मतलब अपने से वजन भी नहीं दे पाते और खड़े भी नहीं हो पाते हैं। अभी इनको ये काफी जगह इधर उधर, कभी किसी हड्डी वाले को दिखा लिया, ऑर्थोपेडिशियन को दिखा लिया, कभी किसी को दिखा लिया। बहरहाल ये मेरे पास पहुंचे हैं। अब ये मायोपैथी का बिल्कुल क्लियर कट केस है, इसमें कुछ इतना ज्यादा मतलब है ही नहीं लगाने वाला दिमाग की क्या है और कैसे है। सो देयर आर सम ऑब्वियस साइन, कुछ बिल्कुल दिखने वाली चीजें हैं, लक्षण है। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इस बच्चे में एक तो इसकी जो यहाँ की मांसपेशियां हैं, यहाँ की तुलना में अगर ध्यान से देखें तो ये थोड़ी सी बड़ी हैं और मोटी हैं, काफ की हाइपरट्रॉफी है। दूसरी बात ये है कि इसके बच्चे का ये पूरा पैर देखिए, ये सीधा नहीं होता है, अर्ली कॉन्ट्रेक्चर डेवलप हो गए। तो अमूमन कुछ बीमारी होती है जैसे कि अमूमन यूट्यूब पे या उसमें वो डुशेंस होती है, जबकि ये डुशेंस नहीं है। डुशेंस में कॉन्ट्रेक्चर बहुत ही लेट होते हैं, अगर होते हैं तो इसमें अर्ली कॉन्ट्रेक्चर आ गए हैं। ऐसे ही इस तरफ देखें, पैरों में भी इसका जो तलुआ है वो ऐसे, उसमें भी कॉन्ट्रेक्चर। कॉन्ट्रेक्चर का मतलब हुआ कि जैसे इसके घुटने सीधे नहीं होते, ऐसे ही उसके पैर सीधे नहीं होते हैं। अगर आप इसके यहाँ पर ध्यान दें तो बच्चे का छाती यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये पूरी सारी मांसपेशियां इसकी जो है उसकी एट्रोफी हो गई, मतलब कि खत्म हो गई है। जबकि ये वाली मांसपेशियां जो है डेल्टॉइड जिसको कहते हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल है। बिल्कुल ये सारी मांसपेशियां खत्म हो गई हैं। इनकी छाती का और पेट का जो आकार है वो कुछ ऐसे उभर सा गया है, लॉर्डोसिस हो गई है। और इसको बोलते हैं आपकी रिजिड स्पाइन। रिजिड स्पाइन की वजह से बच्चा जब लेटता है तो ये हिस्सा उसका काफी ऐसे हो जाता है और इसको पेट भी बाहर रहता है। बेटे जरा सा घूमो, एक बार घुमाइए जरा सा। अब ये देखिए, अब इधर अगर, क्योंकि ये खड़े नहीं हो पाते हैं इसलिए इनको आप लोग ऐसे देखो, बेटे आराम से बैठो, ये ऐसे ऐसे कर लो। सो इधर आप लोग देखिए, ये इनकी पूरी मांसपेशियां बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। और ये स्कैपुला इनकी विंगिंग है। विंगिंग का मतलब होता है स्कैपुला इनकी झूल रही है। स्कैपुला मतलब कंधे की ये वाली हड्डी, ये वाली हड्डी। ऐसे करो बेटे, ऐसे हाथ दो, धक्का दो, इस पे धक्का दो, जोर लगाओ। नहीं, ऐसी ऐसी यहाँ पर जोर लगाओ। ये देखिए, देयर इज प्रोमिनेंस ऑफ द स्कैपुला। नीचे करो बेटे, ये देखिए, ये यहाँ पर। अब आप लोग इसको देखेंगे जब ये लेटेंगे, लेटो ये ऐसे, ये अपने से कुछ भी बिल्कुल एक्टिविटी इनकी खत्म हो गई है। ऐसे लेटो, लेटो आराम से, हम पकड़े, गिरोगे नहीं, आराम से आराम से। अब ये देखिए, जो मैं आपको बात बता रहा था, क्योंकि इसमें रिजिड स्पाइन हो जाती है, तो रिजिड स्पाइन की वजह से आप लोग ये देख सकते हैं कितना स्पेस हो गया है ये। इसको बोलते हैं लॉर्डोसिस, मतलब कि इंसान ऐसे हो जाएगा। ये देखिए, बहुत ज्यादा इनकी लंबा लॉर्डोसिस हो गई है ये, और इनकी स्पाइन जो है वो रिजिड है। अब इसमें ये बीमारी का मुझे संदेह है, एक बीमारी होती है एमरी ड्यूफस मैरी डिजीज, कई तरीके की कैल्पेनोपैथी होती है, उसका संदेह है। तो अभी तो इनको एक हमने बेसिक वर्कअप कराया है ब्लड का,
और उसके बाद फिर जेनेटिक वर्कअप कराएंगे और देखते हैं, क्योंकि ये आनुवंशिक बीमारियां होती हैं और आगे चलती हैं लंबी, तो इनके मैंने मदर को पूरा काउंसिल करा है कि फिर देखते हैं एक बार रिपोर्ट के बाद क्या रहता है इनका। थैंक यू।